तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैम्स के बारे में और आज है तारीख 5 मई 2022। क्वार्टर 4 के नंबर्स आज अनाउंस हो चुके हैं कैम्स के, जिसका हम काफ़ी वेट भी कर रहे थे। तो इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों Q4 के नंबर्स का, कैसा रहा है परफॉर्मेंस कैम्स का, क्या अच्छे नंबर्स हैं, खराब हैं, मॉडरेट हैं, एवरेज हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखिए स्टॉक के प्राइस में हमको अब यहाँ पर किस प्रकार का मूवमेंट देखने को मिल सकता है आफ्टर Q4 नंबर्स, और हमारी यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आपके साथ में साझा करूंगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन साझा करूंगा। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो नंबर्स की बात करें दोस्तों, आज जो है नंबर्स मार्केट आवर्स में ही आ गए थे और मार्केट आवर्स में नंबर्स आ गए थे, तो उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक में इतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक यहाँ पर हमको फ्लैट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दोस्तों नंबर्स मार्केट को ज़्यादा खराब नहीं लगे हैं। जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर हमको फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब नंबर्स की हम बात करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं कैसे रहे नंबर। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि टॉप लाइन की बात करें तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के 243 करोड़ का हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो 22% की ऑलमोस्ट हमको टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे देखिए 2.3% की ग्रोथ है ओनली। तो यहाँ पर फ्लैट हमको यहाँ पर नंबर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 2.3% का। तो टॉप लाइन में हमको फ्लैट यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है सिक्वेंशियल बेसिस पे। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट अगर आप देखें 60 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर 73 करोड़ का हो चुका है। ये दोस्तों लैक्स में वैल्यू है, मैं करोड़ में आपको बता रहा हूँ। तो 60 करोड़ का प्रॉफिट 73 करोड़ का हो चुका है इस क्वार्टर में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 23% की जबरदस्त ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मोर देन 20% की ग्रोथ है, विच इज रियली गुड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि ईयर ऑन ईयर यहाँ पर नंबर्स इंटैक्ट नजर आ रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको 4.5% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर अगेन नेट प्रॉफिट में सिक्वेंशियल बेसिस पे कोई भी ग्रोथ नहीं है। इनफैक्ट हमको यहाँ पर जो है गिरावट ही देखने को मिली प्रॉफिट में। उसके पीछे का रीजन की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देखिए दोस्तों सिक्वेंशियल बेसिस पे 20% से ज़्यादा हमको बढ़ते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्जिन फ्लैट है, प्रॉफिट मार्जिन फ्लैट है, प्रॉफिट जो है डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो मेरे ख्याल से दोस्तों ईयर ऑन ईयर अगर बेसिस पे देखें फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबर्स अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फ्लैट नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की टर्म्स में बात करें तो बैड यहाँ पर नंबर देखने को मिल रहे हैं और मार्केट ने इसका रिएक्शन फ्लैट यहाँ पर मूवमेंट देके ही दिखाया है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आई थिंक नो वरीज फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर हमको नंबर्स इंटैक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर स्टेबल रिजल्ट है, सिक्वेंशियल बेसिस पे अच्छे नंबर नहीं है। और मार्केट ने इस चीज़ को यहाँ पर आज हमको दिखा दिया है कि नंबर्स यहाँ पर इतने अच्छे भी नहीं है और इतने खराब भी नहीं है। तो फ्लैट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मामला। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों मार्जिन्स की। देखिए कंपनी के मार्जिन्स किस तरह के रहे हैं। तो सिक्वेंशियल बेसिस पर अगर आप देखें तो मार्जिन्स में हमको 2% का डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन ईयर ऑन ईयर 42% का मार्जिन्स 45% के हो चुके हैं। तो अगेन दिस इज रियली पॉजिटिव। एंड ईयर ऑन ईयर कंपनी की बात करें तो सेल्स में हमको लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी इंक्रीज कर रही है। इससे पता चलता है कि कंपनी के पास एक यहाँ पर डोमिनेंस है इस सेक्टर में, इस कंपनी की। ठीक है, आरटी सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर हमको यहाँ पर ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो आई थिंक देयर शुड बी नो वरीज फॉर दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और इसी के बेसिस पे आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो गिरावट है इसमें हमको मौके का फायदा उठाना चाहिए। अगर आपका अगले आने वाले 3 से 5 साल का नजरिया है तो ये जो रेंज है, देखिए अभी ये स्टॉक हो सकता है और गिर जाए। ये स्टॉक मान के चलिए आप 2000 से दोस्तों 2000 से 2200 की रेंज में मुझे लगता है होवर करेगा। ये इसका एक अच्छा खासा डिमांड जोन है और ये इसका एक एक्यूमुलेशन जोन भी है फॉर दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। क्योंकि कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। कंपनी अगर हम बात करें तो सिर्फ म्यूचुअल फंड साइड पे ही नहीं काम कर रही है ये। ठीक है, इसका आई थिंक 85% या 80% के आसपास म्यूचुअल फंड से रेवेन्यू आता है और 15% के आसपास, 15 से 20% के आसपास नॉन म्यूचुअल फंड साइड से रेवेन्यू आता है। और नॉन म्यूचुअल फंड साइड में इन्होंने लेटली काफ़ी अच्छा काम किया है। आज से 2 साल पहले इनका करीब 10% का रेवेन्यू आता था नॉन म्यूचुअल सर्विसेज से। अब लेकिन इसका लगातार रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। कैम्स फिनसर्व की बात करें तो अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है ये इनका, जो लाइव हो चुका है Q4 FY22 में। 2 क्लाइंट इन्होंने यहाँ पर ऐड किए हैं और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर और अकाउंट एग्रीगेटर टुगेदर दोनों को मिला के अगर बात करें तो 10 न्यू डील्स इन्होंने यहाँ पर विन की है। कैम्स एनपीएस का प्लेटफॉर्म इन्होंने मार्च 2022 में लॉन्च कर दिया है और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अचीव्स 4.1
परसेंट शेयर इन द ENPS रजिस्ट्रेशन। तो 4.1% का मार्केट शेयर इन्होंने ENPS रजिस्ट्रेशन में हासिल कर लिया बाय अप्रैल 2022। कैम्स रिपोजिटरी सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों इनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है और डीप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टू ट्रैक दी अनट्रेसेबल पॉलिसी होल्डर। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यहाँ पर भी ये अच्छे खासा इनका ट्रैक्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी इनके साथ जुड़ना यहाँ पर पसंद कर रही है। कैम्स पे की बात करें तो कैम्स पे दोस्तों ये भी एक अच्छा खासा ऐप है, इनका म्यूचुअल फंड ऐप है। मैंने भी इसको एक बार यूज़ किया था, ठीक है। तो ये जो कैम्स पे है इसका भी अगर मैं बात करूं डाउनलोड की तो लगातार डाउनलोड्स इसके बढ़ते जा रहे हैं और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइन किया गया एक ऐसा ऐप है जहां पर कंपनी बोल रही है कि यहाँ पर हमको अच्छी खासी ग्रोथ फ्यूचर में आती हुई देखने को मिलेगी, ऐसा मैनेजमेंट ने यहाँ पर खुद कहा है। साथ ही साथ कंपनी ने रिसेंट अगर मैं बात करें तो ज़ेरोधा के साथ दोस्तों यहाँ पर पार्टनरशिप की है। म्यूचुअल फंड सर्विसेज में बात करें तो ज़ेरोधा भी अपना एसेट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड यहाँ पर लाने वाला है। तो ज़ेरोधा का पार्टनरशिप यहाँ पर ये दर्शाती है कि कैम्स के पास दोस्तों वो डोमिनेंस है, कैम्स के पास वो टेक्नोलॉजी है, डोमेन एक्सपर्टीज़ है कि ज़ेरोधा जैसा बड़ा क्लाइंट यहाँ पर एज ए RTA कैम्स को यहाँ पर चूज कर रहा है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगर ज़ेरोधा यहाँ पर डिसरप्ट करता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को तो कैम्स के लिए यहाँ पर अगेन बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ जो दूसरी AMCs हैं टॉप 5 टॉप 10 वो तो ऑलरेडी इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ही। और कई का दोस्तों 25 साल का यहाँ पर रिलेशनशिप बना हुआ है कैम्स के साथ। तो इसका जो आप कह सकते हैं कि दोस्तों इनके पास जो डोमेन एक्सपर्टीज है इसको यहाँ पर रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर एक एंट्री बैरियर भी क्रिएट ये करते हैं, ठीक है। उसी का एंट्री बैरियर यहाँ पर देखने को मिलता है, जो स्विचिंग कॉस्ट है वो बहुत बड़ा एंट्री बैरियर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दूसरा प्लेयर यहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल है कि के फिनटेक इसका सबसे नज़दीकी कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो मार्केट शेयर गेन नहीं कर पा रहा जितना कि कैम्स ने किया है। फिनटुपल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने मेजॉरिटी स्टेक इस वाली कंपनी में एक्वायर किए हैं रिसेंटली टू स्ट्रेंथन इट्स वैल्यू प्रोपोर्शन इन दी ऑल्टरनेट सर्विसेज इंडस्ट्री। तो ये भी एक ज़बरदस्त इनका जो है इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। तो ये है कंपनी की बात। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हम कैम्स के बारे में बात करें तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए मार्केट कैप अभी छोटा है, क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन अभी बहुत ही कम है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो ओवरऑल एवरेज जो ग्लोबल इकोनॉमीज में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन है वो ऑन एन एवरेज 30% से ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में वो अभी दोस्तों 5% से भी कम है, ठीक है। मैं इक्विटी की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, 5% से भी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो हेडरूम अप फॉर ग्रोथ है वो कितना ज़बरदस्त है। और कैम्स बीइंग अ प्रॉक्सी टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मुझे लगता है बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। इसके पास यहाँ पर मार्केट लीडरशिप है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, डोमेन एक्सपर्टीज है, ठीक है। यहाँ पर इनके पास इस्टेब्लिश्ड प्रोसेस है, जो प्रेजेंस है अक्रॉस द कंट्री वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास हमको देखने को मिलता है और क्लाइंट्स तो इनके पास ऑलरेडी बहुत ही सारे हैं और ज़ेरोधा के साथ पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है और कई सारे म्यूचुअल फंड दोस्तों अभी हमको और आते हुए देखने को मिलेंगे। तो कैम्स के पास हमको और यहाँ पर जो है कैम्स को यहाँ पर एज ए RTA और भी हमको आप कह सकते हैं कि डील्स मिलती हुई देखने को मिल सकती है। बात करें डिविडेंड की तो डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए 1% से ऊपर डिविडेंड यील्ड अच्छी है और अब की बार 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है, जो कि अच्छा है। अब टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। तो हमने बात करी दोस्तों ये जो अगेन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो टेक्निकल चार्ट पे ये जो एरिया है 2000 से 2200 का लेवल, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हो सकता है और गिरावट हो जाए, आज गिरावट नहीं हुई लेकिन मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी अभी अनसर्टेन है, तो इस अनसर्टेनिटी का हमको लॉन्ग टर्म के लिए फायदा उठाना है। 3 से 5 साल का आपका नजरिया है तो आप बने रहिए, पेशेंस रखिए, कन्विक्शन रखिए, बिजनेस मॉडल को समझिए, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, ठीक है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को केटर करती है जो कि अभी अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है और यहाँ पर 70% का मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर अपने आप इसकी ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेगी। 20% यहाँ पर मुझे लगता है कि CAGR बेसिस पे एनुअली ये कंपनी ग्रो होने का दमखम रखती है। बाकी दोस्तों आपका डिसीजन, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं इसको दोस्तों होल्ड कर रहा हूँ और इनफैक्ट मैंने इसको अगर नीचे आता है करीब 2000 के लेवल पर तो मैंने इसको और ऐड करना है और ऐड करके इसको होल्ड करना है। ये साल में रिटर्न नहीं बनेंगे, लेकिन कैम्स के पास जिस प्रकार की एक्सपर्टीज है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो कैम्स इज वेल पोजिशन टू कैपिटलाइज ऑन दी इमेंस ग्रोथ इन दिस इंडस्ट्री और लॉन्ग टर्म में अच्छी यहाँ पर हमको एक बेनिफिट होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये है दोस्तों एनालिसिस कैम्स का। आई होप ये पसंद आया होगा आपको। एनालिसिस पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।